Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, हम ऐसे वन सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं और इसके जो सिलेबस है ऐसे वन का उसकी वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। तो टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 4th एंड 5th जियोग्राफी। स्टार्टिंग में हम चैप्टर 4 एयर का हम रिवाइज करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझना है। क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम आंसर समझते हैं। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? ये एटमॉस्फेयर क्या है या वायुमंडल क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो कंबल की तरह, एक चादर की तरह हमारे चारों तरफ फैला हुआ, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर सभी गैसियस हैं। ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ये सभी हमारी ह्यूज ब्लैंकेट की जो लेयर है उसके अंदर पाई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू गैसेस मेक ए बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर? कौन सी जो दो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाते हैं? वो एक नाइट्रोजन और सेकंड है हमारी ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन हमारी 78%, ये लेसन समझाते वक्त अच्छी तरह से, और जो ऑक्सीजन हमारी वो 21%। ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोस्फेयर? ये ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है हमारे अर्थ पर वो कौन सी गैस के कारण होता है? तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के कारण, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे एटमोस्फेयर पर बढ़ रहा है, इसका प्रभाव हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेदर? मौसम किसे कहते हैं? वेदर इज ए शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है उसके शॉर्ट यानी कि थोड़े टाइम का जो कंडीशन है उसको बोलते हैं वेदर इज हॉट और कोल्ड। ये कभी ठंडा है कभी गर्म है। तो कभी गर्मी है किसी स्थान पर, कहीं कभी ठंड है, और कभी वेट है तो कभी ड्राई है, कभी सूखा है कभी गीला है। इस प्रकार की जो सिचुएशन है, इट इज द हावर टू हावर, डे टू डे कंडीशन। तो ये हमारे दिन की कुछ दिनों की कंडीशन भी हो सकती है, कुछ घंटों की कंडीशन भी हो सकती है एटमोस्फेयर की। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। जैसे कि भाई गर्मियों में बारिश हो गई तो मौसम हमारा ठंडा हो गया, या सर्दियों में ज्यादा गर्मी होगी तो हमारा मौसम गर्म हो गया। इस प्रकार का जो डे टू डे हावर टू हावर कंडीशन है हमारे एटमोस्फेयर की, उसको बोलते हैं वेदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ 3 टाइप्स की जो रेनफॉल है ये है कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। तो ये हमारी 3 हैं, जिसको कन्वेक्शनल सहवैनीय रेन भी बोल सकते हैं, चक्रवातीय साइक्लोजिको और प्रवितकृत ओरोग्राफिक रेन। आप इसको नाम याद रखना, ये लेसन में मैं अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। व्हाट इज एयर प्रेशर? दबाव, वायु दाब क्या है या हवा का प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ द एयर। जो हवा का वेट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ का सरफेस है, सतह है, उस पर वायु के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। जो हवा है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, उस हवा के द्वारा जो प्रेशर हमारी सरफेस पर लगाया जाता है, हमारी अर्थ के सरफेस पर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। विच द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेजेज? जो सन के द्वारा जो रेजिज हैं, वो सन रेजिज हैं, वो कौन सी हमारे लिए हार्मफुल है? वो ओजोन जो की किरणें हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है। द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, सबसे जो इंपोर्टेंट है हमारी ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? जिस लेयर के अंदर, जो हमने 5 लेयर्स के बारे में अच्छी तरह से रीड किया था वो लेसन के अंदर, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इस प्रकार जो हमारी लेयर हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या नहीं है? क्लाउड्स नहीं है। नेक्स्ट, एज वी गो अप लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये 5 लेयर्स हैं नीचे से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5th लेयर में हम जैसे जैसे जाते हैं
तो जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। व्हेन द प्रिसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, जो पानी है, वाटर है, वो हमारे लिक्विड में जब अर्थ पर आता है तो उसको बोलते हैं रेन, बारिश बोलते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवा जिसको बोल सकते हैं हम, ये हमारी परमानेंट विंड्स। लू, ये सीजनल विंड है या लोकल विंड्स हैं, लोकल किसी मेन एरिया में चलने वाली। मॉनसून, ये सीजनल विंड्स हैं। और विंड्स क्या है, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट्स ऑफ द एयर, हवा का जो मूवमेंट है वो कौन सा है, हॉरिजेंटल मूवमेंट्स, उसको बोलते हैं विंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन, ये कारण बताने हैं। वेट क्लॉथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे, जब नमी वाला दिन होता है, आर्द्रता वाला दिन होता है, तो कपड़ों को सूखने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है? तो इसका रीजन है बेटा, इन ह्यूमिड डे, जब आर्द्रता वाला दिन होता है, जिस नमी ज्यादा होती है हमारे वेदर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, दैट बहुत ज्यादा लेवल होता है, हाई लेवल पे ह्यूमिडिटी होती है। इज द लेवल वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू दिस, तो जो वाटर वेपर होते हैं हवा के अंदर वो ज्यादा होते हैं, हवा के जो एटमॉस्फेयर की हमारी जो हवा है उसके अंदर ज्यादा किसके लेवल होता है, वाटर वेपर के। इट एयर इज नॉट एबल कैरी अवे मोर वाटर वेपर, तो हवा जो है एबल नहीं होती है ज्यादा वाटर वेपर को अपने साथ आगे ले जाने में। इट एंड थस द क्लोज टेक टाइम टू ड्राई इन ह्यूमिडिटी, तो हवा के अंदर जो पानी की कण है, वाटर वेपर, वो ज्यादा वाष्प ज्यादा होने के कारण जो ज्यादा टाइम में हमारे कपड़े सूखते हैं। सेकेंड गिव रीजन क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ द इंसोलेशंस डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, तो ये हम बार बार समझाते हैं बेटा, जो हमारी अर्थ है, तो जो इक्वेटर लाइन है, जैसे जैसे इक्वेटर लाइन से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ, ये क्या हमारा नॉर्थ पोल है, और नीचे क्या हमारा साउथ पोल है। तो इस प्रकार हम इक्वेटर लाइन से नॉर्थ पोल की तरफ या इक्वेटर लाइन से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि जो इंसोलेशन है उसकी मात्रा डिक्रीज होती है, सूर्य की जो ताप की गर्मी है वो डिक्रीज होती है। तो ऐसा कैसे है, इसके बारे में हम, इसका क्या रीजन है ये समझेंगे। इंसोलेशन इज द कमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ये इंसोलेशन क्या है, जो सोलर एनर्जी है, सूर्य से आने वाली गर्मी है। सनलाइट फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, तो ये जो सूर्य की रोशनी है वो इक्वेटर लाइन पे हमेशा डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी हमारी इक्वेटर लाइन पे आती है, जो हमारे अर्थ के बिल्कुल बीच में है। इट फॉल एट सम एंगल ऑन द पोल्स, और जब ये यहाँ जाती है ये नॉर्थ पोल पे, तो ये क्या हो जाती हैं, इनकी दूरी ज्यादा हो जाती है, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर, जो अमाउंट होता है सूर्य की गर्मी का वो यहाँ तक कम ही पहुंच पाता है, इसका ये रीजन है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वाटर, पानी। व्हाट इज द प्रिसिपिटेशन, वर्षा क्या है, बरसात, बारिश क्या है, रेन जिसको हम बोल सकते हैं। आंसर है प्रिसिपिटेशन means anything falling from the sky which include rain, snow, hail etc, यानी कि स्काई से गिरने वाली वाटर की फॉर्म है जो अलग अलग, जैसे रेन भी हो सकती है, स्नो भी हो सकती है, हेल, ओले भी हो सकते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, दे बिकेम टू हैवी एंड अनेबल टू फ्लोट इन द एयर, जो हैवी होने के कारण हवा में फ्लोट नहीं कर पाते, तैर नहीं पाते, तो वो बूंदों के रूप में या सनोबर्फ के रूप में या ओलों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज वाटर साइकिल, जो पानी का चक्कर है वो क्या है, तो ये प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज, जो पानी है वो फॉर्म उसकी चेंज होती रहती है, सर्कुलर बिटवीन ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एंड लैंड, यानी कि जो हमारी ओशियन है, एटमॉस्फेयर है या लैंड है, उस पर जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ये सर्कुलेशन कैसा होता है, जैसे ध्यान से देखना, ये हमारे ओशियंस हैं, हमने 7 ओशियंस के बारे में आपको बताया भी है, सॉरी 4 कंटिनेंट है 7, 4 ओशियंस।
जो हमारा पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक और हमारा इंडियन ओशियन। इन ओशियंस के अंदर जो वाटर है उस पानी की फॉर्म को एवापोरेट होके वाटर वेपर बन जाता है। पानी से क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है, वो हवा में मिल जाता है। हवा में मिलने के बाद जब जहाँ उसको ठंडा एरिया हो जाता है तो वो स्नो बन जाता है। क्या बन जाता है? स्नो। स्नो से जब बर्फ जो सूर्य की गर्मी है उसके कारण फिर ये वाष्प बन जाता है। वाष्प बनने के कारण ये बूंदों का रूप ले लेता है और बूंदों के रूप में ये फिर वापस पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी पर पानी फिर हमारे रिवर्स में, लेक्स में, पोन्ड्स में और सी और ओशियंस में चला जाता है। तो इस प्रकार जो पानी की फॉर्म है वो बदलती रहती है। किसके कारण? वाटर साइकिल के कारण। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? जो सी वेव्स हैं, समुद्र की किरणें हैं, सॉरी तरंगे हैं, उनकी ऊंचाई को वो इफेक्ट करने वाली, उसकी हाइट को इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर कौन कौन से हैं? तो ये फैक्टर कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं वेव्स को? फर्स्ट, स्पीड ऑफ विंड, हवा की जो गति है। ड्यूरेशन ऑफ विंड, हवा की जो मात्रा है। एंड डिस्टेंस द विंड ब्लो ओवर वाटर, यानी कि जो दूरी है, कितनी दूरी से हवा पानी से दूरी होने के कारण, वायु की गति के कारण, ड्यूरेशन के कारण और डिस्टेंस के कारण, इनके कारण हमारी जो इफेक्ट होता है सी वेव्स पे, उनके कारण होता है। नेक्स्ट, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर? ये ओशियन जो वाटर है, पानी है, समुद्र का जल है, वो कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर के कारण इफेक्ट होता है ओशियन वाटर पर। अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, जब हमारे अर्थ की सरफेस पर अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटते हैं, उसके कारण ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, जो सूर्य और चंद्रमा के जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, जो पृथ्वी के अंदर अंदर पानी है वहां जब लैंडस्लाइड होता है तो उसके कारण जो पृथ्वी में मूवमेंट होता है तो ओशियन वाटर के मूवमेंट्स को इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ आर दे क्यूज्ड? जो ज्वार भाटा है वो क्या है, कैसे ये बनता है? द रिदमिक राइज एंड फॉल, रिदमिक राइज एंड फॉल वाटर ट्विक्स इन ए डे कॉल्ड टाइड। जो ओशियन वाटर है, दिन में दो बार, एक बार वाटर का उठना और फिर वापस पानी का नीचे गिरना, इसको बोलते हैं टाइड। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टाइड। ये टाइड आता किसके कारण? जो एक बार पानी ऊपर उठता है फिर वापस गिरता है, तो ये है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन। जो सन और मून की ग्रेविटेशनल पावर है उसके कारण, गुरुत्वाकर्षण पावर के कारण ये सब एक बार उठता है, एक बार जो वाटर वेव्स हैं वो गिरती हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो अर्थ है उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही ऐसा होता है। व्हाट आर ओशियन करंट्स? ओशियन करंट्स क्या है? ओशियन करंट आर द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। महासागरीय धाराएं हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में। जो हमारी ओशियन करंट्स हैं, धाराएं हैं, ये नियमित रूप से फ्लोइंग कंस्टेंटली, नियमित रूप से बहने वाली धाराओं को हम क्या बोलते हैं? ओशियन करंट्स। एक ही दिशा में, डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर बहने वाली रेगुलर जो फ्लो है वाटर का, उसको बोलते हैं ओशियन करंट्स। नेक्स्ट है गिव रीजन। ओशियन वाटर इज साल्टी। जो समुद्री पानी है वो साल्टी क्यों होता है, नमकीन क्यों होता है? ओशियन वाटर इज साल्टी बिकॉज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व साल्ट। क्योंकि इस जो वाटर है इसके अंदर ज्यादा मात्रा में नमक होता है। ये ज्यादा मात्रा में नमक होने के कारण जो महासागरों का पानी है वो नमकीन होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट वी। इसके अंदर जो नमक के अंदर जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। जो हम सादा नमक हम खाने में यूज करते हैं उसमें भी ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसके कारण सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो ओशियन वाटर है वो साल्टी होता है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ द वाटर इज
डिट्रोइटिंग, जो पानी की मात्रा है, जल की गुणवत्ता है, उसमें अब कमी क्यों आ रही है, इसका पानी और ज्यादा अच्छा क्यों नहीं है। The quality of water is deteriorating because we get it from polluted water source. These water bodies are getting polluted due to dumping of untreated waste, sewage, pesticides, toxins, decayed material into it. तो ये किसके कारण हमारे जो पानी के अंदर पोल्यूशन होता है, प्रदूषण जो होता जा रहा है पानी, तो क्या कारण है, पोल्यूटेड वाटर है, वो गंदा पानी है, वो ज़्यादा समुद्रों में जाकर मिल रहा है। अनट्रीटेड वेस्ट, जो फैक्ट्रीज का, कारखानों का जो वेस्ट है वो पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। सीवेज यानी कि जो सीवर वगैरह है उनकी जो गंदगी है वो पेस्टिसाइड्स है कि जो हम खेतों में ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, इस सभी के कारण हमारा जो पानी है उसकी क्वालिटी के अंदर कमी आती जा रही है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसका हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारा जो पानी की क्वालिटी है वो कम अच्छी होती जा रही है। नेक्स्ट टिक द करेक्टर, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो ये अभी हमने समझाया था कि जो लगातार चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। अभी क्वेश्चन आंसर में अच्छी तरह समझाया था। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर, जो वार्म ओशियन करंट्स है वो किसके आसपास होते हैं, इक्वेटर पर। क्यों, इक्वेटर पर जो हमारे टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो ओशियन करंट्स है वो वार्म ओशियन करंट्स वहाँ पर बनती हैं। रिदमिक राइज एंड फॉल्स, अभी हमने टाइड के बारे में पढ़ा था कि दिन में 2 बार पानी का ऊपर उठना और फिर गिरना, इसको बोलते हैं टाइड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक, टाइड, ये है पीरियोडिक राइज एंड फॉल, अभी समझा था। सुनामी क्या है, स्टीम, सेस्मिक्स वेव्स, और ओशियन करंट्स ये स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग, ये इसके सामने ही इसके आंसर हैं। ऐसे ही है बेटा, कैस्पियन सी, लार्जेस्ट लेक, पीरियोडिक राइज एंड फॉल, स्टोन, सेस्मिक्स वेव्स और ओशियन करंट्स। ये थे हमारा चैप्टर 4th एंड 5th। वीडियो को ध्यान से सुनना है एंड ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।